स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती, उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं? हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होता है। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे, तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहाँ पर लगा दिए गए और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे, 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर, 41 दिन बाद तो वो कहते थे वाओ यू आर सो ग्रेट। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता है। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाए। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। मन को वश में नहीं किया जा सकता, कुछ दुष्कर नहीं है। तुम अभ्यास में आओ, अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जो एक उत्साह रखते हैं कि हमें भी जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो महाराज जी नए साल पे वो क्या ऐसा नियम लें? हम सबसे प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के आगमन पर आप संकल्प ले कि आप कोई पापाचरण, जैसे कोई शराब पीता हो, संकल्प ले कि मैं इस नवीन वर्ष से प्रारंभ होते ही शराब छोड़ दूं। लेकिन लोग इन्हीं बातों की पार्टी बनाते, मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, बोले न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी वाले काम कर रहे हो, ये नरक वाले काम कर रहे हो, ये दुख वाले काम कर रहे हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा इससे। मनुष्य जीवन मिला, आप कोई राक्षस थोड़ी हो। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हो भगवान ही तो करवा। ये बुद्धिमान। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, ये उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक्य इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं, तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। विषयों पर विजय प्राप्त करने की जो हमें बलवृत्ति मिलती है, वो प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य से मिलती है। मलिनता के कारण लाख समझाने पर भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां, शरीर सुख में ही स्थित है। जहां भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। ये जरूर ज्ञान है कि थोड़े दिन का जीवन है, पर वो सोचते हैं थोड़े दिन का जीवन है तो मौज मस्ती से, ये मन की गुलामी, ये मस्ती है, इनकी गुलामी से मुक्त हो। फिर देखो मस्ती किसे कहते हैं।
जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ। अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। अपने स्वरूप को जगाओ। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहे, उनको करने नहीं दिया जा। सोशल मीडिया पर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से नस फट जाएगी, मेंटेनेंस, इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा, मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषि देव दयानंद के पास कौन सी शक्ति थी? जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गोमाता का पंचकप गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। एक, उनकी कोई नस नहीं फटी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व को जगा दिया, उनकी कोई नस नहीं फटी। नौजवानों को भ्रमित करना बंद करे और उनको चरित्र का पालन करने की सलाह दे। आपके शरीर में बहुत ताकत है, एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होगी। स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब विवेकानंद के पास आकर के कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी नहीं। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। एक बार ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा टिकट, बोले कि अगर टिकट ही खरीदना होता तो बाबा थोड़ी बनते। टीसी नाराज हो गया और टीसी ने नाराज होकर के उतार दिया, उतर जा। रेलवे स्टेशन आ गया, नीचे उतर जा। धीरे से कान में बोले, हम तो उतर गए पर तुम नहीं जा रहे। उतर करके कंबल की तकिया बनाकर सो गए। रेल का जो ड्राइवर था वो इंजन स्टार्ट करे पर ट्रेन चले ना। 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही। डब्बा में जो लोग खड़े थे उन्होंने टीसी को समझाया कि कोई साधारण नहीं है, महात्मा जी है। उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। कान खोलकर सुन लो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म वेला में सैया त्याग करने का संकल्प नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, न ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म वेला में उठने का निश्चय करना चाहिए।
मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बता देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। कौन सी घटना मुझे प्राप्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूँ। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट कर देंगे। झुकना नहीं, टूटना नहीं, माया का कार्य है झुका देना, रौंद देना और पश्चाताप मत करना। प्राय कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है। राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गया। अब की बार मैं नहीं हारूंगा। अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है। एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बच्चा हूं।